हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के लिए भी अमर उजाला पेपर में जो प्रकाशित हुई है आज की डेट में, मतलब आज 16 नवंबर की पेपर में आप अमर उजाला में देख भी सकते हैं। तो ये जो दिनांक है 14 नवंबर, ये जब सीएमओ ऑफिस की तरफ से अमर उजाला को विज्ञापन दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन आज 16 नवंबर के पेपर में आपको देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और कौन कौन से कार्यक्रम हैं। वो तो आपको पता ही है, दो ही है, मेन स्ट्रीम है और एक ग्रामीण आयुष चिकित्सक है, ठीक है। तो इसमें जो पद नाम है वही है चिकित्सक, मतलब इसमें एज अ चिकित्सक के तौर पे भर्ती की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट है ये उन्नाव आपका, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपका आयुष स्नातक मांगा गया है, मिनिमम योग्यता जो होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी जितनी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद ये तो अनुभव को वरीयता, जाहिर सी बात है, हमने पहले भी बताया था 85 नंबर्स जो हैं, मान के चलिए अगर 100 नंबर का है, ठीक है, तो उसमें से 85 नंबर तो आपको क्वालिफिकेशन के बेस पे मिल जाएंगे। बाकी जो 15 नंबर हैं, अगर आपने 6 महीने की है कोविड में जॉब, तो आपको 5 नंबर, और 1 साल में 10 नंबर, और 1.5 साल में 15 नंबर। तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो है कोविड के दौरान अगर आपने ड्यूटी की है तो 15 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो यही यहाँ पे दिया गया है कि अनुभव को वरीयता, अगर आपने कोविड के दौरान जॉब की है तो आपको जाहिर सी बात है प्रीफ्रेंस आपको दिया जाएगा। तो आपके पास अगर इसका सर्टिफिकेट हो, गवर्नमेंट की तरफ से इशू ज़रूर हुआ होगा अगर आपने कोविड के दौरान ड्यूटी की है तो, ठीक है। अगर हम सीट की बात करें तो मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से 1 सीट है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है। तो टोटल यहाँ पे 4 सीट हैं मेन स्ट्रीम में, ठीक है। बाकी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो अनरिजर्व वाली 2 हैं, ओबीसी 6 और एससी 4। तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 12 है। तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 16 सीट हैं, 16 सीट्स हैं जो कि वैकेंट है। यहाँ पे रिक्तियाँ इनको फिल करना है। अगर हम बता दें आवेदन हेतु निर्देश क्या दिए गए हैं, इसमें बात करें उपरोक्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू होगा, ठीक है, जो कि दिनांक 9 दिसंबर से 11 दिसंबर होगा। यहाँ पे बहुत सारे, आपने जो मैंने पिछली वीडियो बनाया है उसमें ये दे रखा था कि आपको आवेदन कब तक भेजना है। यहाँ पे इन्होंने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है यहाँ पे इंटरव्यू की डेट दी गई है 9 से 11 तक, मतलब 9, 10, 11 3 दिन तक इंटरव्यू चलेगा। प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव में संपन्न कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इच्छुक अभ्यर्थी जो भी उन्नाव में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू के समय नवीनतम बायोडाटा, मतलब इंटरव्यू के समय ही आपको बायोडाटा अपना लेके जाना है। समस्त वांछित मूल अभिलेख होते हैं ओरिजिनल, रजिस्ट्रेशन लेके जाना है आपका जो कि यूपी से रजिस्ट्रेशन होगा, एंड 2 नवीनतम कलर फोटोग्राफ तथा वांछित प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियों का एक सेट के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मूल अभिलेख जो है आपके समस्त लेके जाना है। मूल अभिलेख माने जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आप क्या रखेंगे, वही हाई स्कूल इंटर, एंड अगर आपने आयुर्वेद से किया है तो सारी मार्कशीट, यूनानी किया है तो सारी मार्कशीट एंड डिग्री भी रख लीजिएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ज़रूर ध्यान से रखिएगा, अगर आपने कोविड के दौरान ड्यूटी की है तो वो भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको कोई आवेदन नहीं करना है, सीधे आपको इंटरव्यू के समय 9 से 11 तारीख तक इंटरव्यू चलेगा 3 दिन, तो आपको सीधे इन तारीख के बीच में आपको वहाँ पहुँच जाना है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिस में, ओके। ये तो आपको हम पहले ही भी बता चुके हैं। यह पद पूर्णतः नियत मानने पर संविदा शर्तों के अधीन है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, संविदा बेसिस पे है। इस पर स्थायी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। और ये भी जो दी गई है नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी, लेकिन आगे भी चल सकती है वो, जैसा कि सरकार आदेश करेगी। कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम एज जो है 65 से ज़्यादा ना हो, 65 से कम वाले ही इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 10 जो है, उक्त चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28 नवंबर तक पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु कॉल लेटर दिनांक 8 दिसंबर तक प्रेषित किए जाएंगे। अच्छा, अभी जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि आपको इंटरव्यू के दौरान जाना है, ये 3 तारीख इंटरव्यू की थी, लेकिन आपको जो आवेदन भेजना है,
आवेदन आपको इसमें भेजना है, ठीक है, 28 नवंबर तक। आवेदन का प्रारूप जो है अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। जो कॉमन आवेदन का प्रारूप है आप उसे ही निकलवा के MS वर्ड में फिल करवा लीजिए। अपनी हैंड राइटिंग में अगर बेहतर हो कर, मतलब पूरे कैपिटल लेटर में फिल करना है तो उसके द्वारा भी आप भेज सकते हैं, या फिर तो सबसे बढ़िया रहेगा कि MS वर्ड में ही आप पूरा उसे टाइप करवा लीजिए, बेहतर रहता है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो हमने ऊपर बताए उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ टेस्ट करके लगा देनी है, ठीक है। और यहाँ आपको करना क्या है, जिस दिन इंटरव्यू होगा मूल अभिलेख भी लेके जाने हैं। मूल अभिलेख मतलब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाना है और एक सेट के साथ जाना है, ठीक है। ये तो हो गया, डायरेक्ट भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं इन तारीख के भी। और आवेदन आपको पहले से करना है तो आप 28 नवंबर तक आवेदन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इसमें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।